बच्चों, आज हम मेधा में पढ़ेंगे पाठ 5 ममता की मूरत। करुणा और ममता की मूरत मदर टेरेसा का जीवन निरीह, असहाय और बेसहारा गरीबों की सेवा में समर्पित रहा था। तो मदर टेरेसा के बारे में तो आप जानते ही होंगे, उन्हें संत टेरेसा भी कहते हैं। तो वो किसकी मूर्ति थी? करुणा और त्याग की मूर्ति थी। और उन्होंने अपना जीवन जो है वो निरीह, बेसहारा, असहाय गरीबों की सेवा में समर्पित कर दिया। स्नेह व निस्वार्थ भाव से सेवा और दुलार लुटाने वाली मदर टेरेसा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी। अमेरिकी सीनेटर कैनेडी ने एक बार भारत स्थित शरणार्थी शिविरों का दौरा किया था। एक शिविर में उन्होंने देखा कि एक महिला एक असहाय व्यक्ति की सेवा में लगी हुई है। एक बार अमेरिकी सीनेटर कैनेडी भारत आए थे और उन्होंने शिविरों का दौरा किया, तो उन्होंने देखा कि एक महिला जो है वो असहाय व्यक्तियों की सेवा में लगी हुई है। रोगी उल्टी, दस्त और खून से लथपथ पड़ा था, लेकिन ममता महिला बड़ी तन्मयता से, बड़ी एकाग्रता से, बड़े मग्न होकर के उसकी सफाई और सेवा में लगी थी। कैनेडी यह दृश्य देखकर बहुत प्रभावित हुए। वे उस महिला के निकट जाकर श्रद्धापूर्वक झुककर बोले, क्या मैं आपसे हाथ मिला सकता हूँ? वह महिला अपने हाथों को देखते हुए बोली, ओह अभी नहीं, अभी मेरे हाथ साफ नहीं हैं। कैनेडी ने भाव विवल होकर उनके हाथ अपने हाथों में ले लिए और कहा, नहीं नहीं, इन्हें गंदे कहकर इनका अपमान मत कीजिए, ये बहुत पवित्र हैं। इन पवित्र हाथों को अपने सिर से लगाना मेरा सौभाग्य होगा। यह कहते हुए कैनेडी ने उनके हाथों को अपने सिर पर रख लिया। वे पवित्र हाथ ममता और सेवा की साक्षात मूर्ति मदर टेरेसा के थे, जो सचमुच हजारों हजार लोगों के लिए माँ थी। उन्होंने हम सबको माँ का अथाह, मतलब बहुत सारा प्यार, स्नेह, दुलार, सेवा और त्याग दिया। वे करुणा, त्याग, तपस्या, परोपकार और प्रेम की साक्षात देवी थी। तो वो जो है ममता और सेवा की साक्षात प्रत्यक्ष मूर्ति थी और हजारों हजार लोगों के लिए वे माँ थी। और उन्होंने हम सबको माँ का प्यार दिया, स्नेह दिया, दुलार दिया, सेवा दी, त्याग दिया। वे करुणा, त्याग, तपस्या, परोपकार और प्रेम की साक्षात देवी थी। उन्होंने निराश्रित, मतलब जिनका कोई आश्रय नहीं था, गरीब, रुग्ण, जो रोगी थे, अनाथ और अपाहिज लोगों को अपनाया और उनकी सेवा की। मदर टेरेसा एक ऐसी संत महिला थी जिनके माध्यम से हम ईश्वरीय प्रकाश को देख सकते थे। मतलब अगर हमको ईश्वर को जानना होगा, ईश्वर को हमें देखना है, तो हम अगर मदर टेरेसा को देख लें तो हमें ऐसा लगेगा कि हमने साक्षात ईश्वर को देख लिया। इस करुणा और ममता की साक्षात प्रतिमा मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को मैसेडोनिया देश के स्पॉन्जे नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? उनका जन्म था 26 अगस्त 1910 को मैसेडोनिया देश के स्कोप्जे नगर में हुआ था। उनके बचपन का नाम एग्नेस गोंजा बोजाक्यू था। 3 भाई बहनों में सबसे छोटी और सबकी लाडली एग्नेस के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह एक दिन मदर टेरेसा के रूप में संपूर्ण विश्व की सेवा करेंगी। मात्र 12 वर्ष की उम्र में उनके मन में लोगों की सेवा करने का भाव पैदा हुआ और उन्होंने नन बनने का निश्चय किया। शिक्षा प्राप्त करने के बाद 18 वर्ष की उम्र में एग्नेस ने आयरिश धर्म परिवार लॉरेटो में शामिल होने का निश्चय किया और अपना जीवन दीनहीन अनाथों की सेवा में समर्पित कर दिया। सन 1928 में एग्नेस दार्जिलिंग के लॉरेटो कॉन्वेंट में अध्यापिका बनकर भारत आ गईं। सन 1929 में, यानी कि 1929 में, उन्होंने
कोलकाता के सेंट मेरी हाई स्कूल में अध्यापन कार्य शुरू किया, यानी उन्होंने पढ़ाने का कार्य शुरू किया। मात्र 12 वर्ष की उम्र में तो उनके मन में लोगों की सेवा करने का भाव पैदा हो गया और उन्होंने क्या हुआ, नन बनने का उन्होंने सोचा। और 18 वर्ष की उम्र में तो उन्होंने आयरिश धर्म परिवार लॉरेटो में शामिल हुई वो, और उन्होंने अपना जीवन जो है वो दीनहीन अनाथों को समर्पित कर दिया। और 1928 में एग्नेस दार्जिलिंग के एक लॉरेटो कॉन्वेंट में अध्यापिका बनकर के आ गई और कोलकाता में 1929 में कोलकाता के सेंट मेरी हाई स्कूल में उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और बाद में वे इस स्कूल में प्रधानाध्यापिका भी नियुक्त हो गई। वहीं उन्होंने मतलब टीचर बने वो और उस स्कूल की फिर प्रिंसिपल हुई। कक्षा में पढ़ाते पढ़ाते उनकी नज़र खिड़की पर ठहर जाती थी। स्कूल के पीछे एक झोपड़पट्टी थी, उसमें दुखी, असहाय, अनाथ, फटेहाल तथा बहुत ही गरीब लोग रहते थे। एग्नेस रोज़ खिड़की से उनकी हालत देखती और पीड़ा से भर जाती थी। गरीबों की ऐसी दयनीय दशा देखकर उनके हृदय में सेवामयी माँ का भाव उत्पन्न हुआ। तो जहाँ वो पढ़ाती थी ना, जिस कक्षा में, तो वहाँ पर पीछे झोपड़पट्टी थी, उसमें बहुत दुखी, असहाय, अनाथ, फटेहाल लोग रहते थे, बहुत गरीब लोग थे वो। और वो रोज़ ही, एग्नेस जो थी वो रोज़ उनकी खिड़की से उनकी हालत को देखती थी और उन्हें बड़ी पीड़ा होती थी, बहुत बेचैनी होती थी, दर्द से भर उठती थी वो। और गरीबों की ऐसी दशा देखकर, दयनीय दशा देखकर उनके हृदय में जो है सेवामयी माँ का भाव उत्पन्न हुआ। सन 1947 में देश के बंटवारे के बाद बांग्लादेश से लाखों शरणार्थी भारत आ गए थे। उनकी दीनहीन दशा को देखकर एग्नेस का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने स्कूल छोड़कर पीड़ितों की सेवा करने का निश्चय किया। काफ़ी प्रयास के बाद सन 1948 में पोप ने उन्हें स्कूल छोड़ने की आज्ञा दे दी। तो 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो बांग्लादेश से लाखों शरणार्थी जो है वो भारत आ गए थे। उनकी दयनीय दशा को देखकर उनका हृदय, एग्नेस का हृदय बड़ा द्रवित हो जाया करता था, द्रवित हो गया और उन्होंने सोचा कि अब मैं स्कूल छोड़ देती हूँ और इन पीड़ितों की सेवा करूँगी, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। और जब उन्होंने काफ़ी प्रयास के बाद उन्हें 1948 में पोप ने क्या कहा कि भाई अब वो स्कूल छोड़ने की उन्हें आज्ञा दे दी। अब उन्होंने अपना जीवन दुखियों, दरिद्रों, असहायों, अपाहिजों, कोढ़ियों, पीड़ितों आदि की सेवा में लगा दिया। गरीबों के लिए माँ की ममता को समेटे हुए, ममत्व को प्रसाद के रूप में हर प्राणी को बांटने वाली ये महिला अब मदर टेरेसा के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो गरीबों की मदद क्या करती थी, गरीबों के लिए वो साक्षात ममता की मूर्ति थी। सब पर अपना प्यार लुटाती थी वो, है ना। हर किसी को देखती नहीं थी कि भाई वो किस जाति, किस धर्म का है, बस ये है गरीब है, अपाहिज है, दरिद्र है, कोढ़ी है, तो उनको वो उनकी सेवा किया करती थी, ठीक है। और अपना ममत्व हर किसी पर लुटाती। तो ममत्व को प्रसाद के रूप में हर प्राणी को बांटने वाली ये महिला अब मदर टेरेसा के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। उन्होंने नीली किनारी वाली साड़ी पहनना शुरू किया, वाइट साड़ी, और उसकी मतलब किनारी कैसी थी, नीली थी। आगे चलकर यह पहनावा सेवा भावी नर्सों की पहचान बन गया और आगे चलकर के उनका यही पहनावा जो है वो नर्सों की, सेवा भावी नर्सों की पहचान बन गया। ये जो पार्ट है वो थोड़ा बड़ा है, इसको मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊंगी। अभी तो मैंने आपको इतना समझा दिया, मदर टेरेसा के बारे में बताया कि किस प्रकार से उनका जन्म कहाँ हुआ और वो किस प्रकार से गरीबों की सेवा करती थी। फिर वो एक स्कूल में उन्होंने टीचर, है ना, टीचिंग शुरू की और वहीं पर वो प्रिंसिपल बन गई। और जब वो पढ़ाती थी तो उनका मन लगता नहीं था वहाँ पर, और स्कूल के पीछे एक झोपड़पट्टी थी, तो वहाँ की दुखियों की दशा को देखकर वो खुद बहुत दुखी हो जाती थी और उनके लिए कुछ करना चाहती थी। उन्होंने अपने जो पोप हैं, है ना, जहाँ वो जिस संस्था में पढ़ाते थे, उन्होंने उनसे आज्ञा ली कि भैया मैं जो है ये स्कूल छोड़ कर के मैं जो है लोगों की सेवा करूँगी। और वहाँ से उनको मतलब पोप ने उनको स्वीकृति दे दी और अब वो क्या करने लगी, दीन दुखियों की सहायता करने लगी और यही आगे चल कर के मदर टेरेसा बनी। तो आज हम इतना पढ़ेंगे, कल इसके आगे का हम देखेंगे। और इसके पहले के जो पाठ हैं, पार्ट 4 तक, आशा है उसके काम आपने किए होंगे। मुझे बच्चों ने, बहुत कम बच्चों ने अपनी कॉपीज़ भेजी हैं, तो अभी आप देख लीजिए। काम आपने भेजा नहीं है मुझे, काम चेक नहीं हो पाया आपका,
तो मैं समय समय पर भेजती हूँ प्रश्न उत्तर, और आप उसको कीजिए, काम अपना पूरा रखिए, सफाई से काम कीजिए।